वैसे तो आज तक हम लोगों ने काफी सारी ऐसी स्टोरी देखी हैं जहां पर कि काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से मर्डर किया जाता है। जैसे कि इससे पिछली वीडियो ही देख लीजिए, जहां पर कि मैगवार्ड फैमिली के उन दो भाई बहनों को मार दिया गया था। वहां का जो क्राइम सीन था वो सच में ही बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था। तो सोचकर देखिए कि जब उन्हें वहां पर मारा जा रहा होगा तो उस लड़की ने किस तरीके से उसे मारा होगा, वो मंजर कितना ज्यादा खौफनाक रहा होगा। ये सारे के सारे क्राइम सीन बाद में हम लोगों के सामने आए हैं। मैं आज उस कहानी के बारे में तो कुछ भी बातें नहीं करने वाला हूँ, लेकिन बात करने वाला हूँ एक ऐसी वीडियो के बारे में जो कि पिछले काफी दिनों से इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही है, क्योंकि उसमें सिर्फ कोई क्राइम सीन नहीं है, जबकि उस क्राइम को किस तरीके से अंजाम दिया गया ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड की गई हैं। और वो वीडियो देखने में ही सच में ही काफी ज्यादा ग्रूसम है। तो चलिए जानते हैं उस वीडियो के बारे में कि असल में वहां पर घटा गया था। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग ब्लडी फाइल्स पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगले वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। तो ये सारी ही घटना घटती है 26 जुलाई 2018 को, जब सुबह का टाइम था और मेक्सिको के सुहाया शहर में रहने वाला एक व्यक्ति फेडरिको आवालो सैंचेस अपनी गाड़ी लेकर सुबह सुबह ही निकल पड़ता है। उसने अपनी गाड़ी को भर रखा था और वो किसी जगह पर जा रहा था, लेकिन जिस टाइम वो सुबह सुबह, अब जल्दी तो वो निकल ही चुका था, अंधेरे का टाइम था, जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि उसके पीछे से काफी सारी गाड़ियों का काफिला इस टाइम आ रहा है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि गाड़ी कहां से आ रही है, कहां पर जा रही है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग करनी थी और जहां पर वो जाना चाहता था वहां पर उसका ध्यान था। लेकिन ये सारी की सारी गाड़ी उसकी गाड़ी से आगे निकलती हैं, लेकिन वो गाड़ियां सीधी नहीं जाती हैं, जबकि इसकी गाड़ी के सामने ही जाकर वहां पर टेढ़ी खड़ी कर दी जाती हैं। और जैसे ही ये गाड़ियां इसके सामने आकर खड़ी होती हैं, फेडरिको को डर लगने लगता है, क्योंकि ये काम कुछ इसी तरीके का किया करता था। और ये सारे ही लोग जो कि अपनी अपनी गाड़ियां फेडरिको की गाड़ी के आगे लगा रहे थे, ये सारे के सारे इस टाइम अपनी अपनी गाड़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे और इन सभी लोगों के पास काफी ज्यादा घातक हथियार मौजूद थे। दरअसल मेक्सिको में काफी सारे कार्टेल गैंग मौजूद हैं, आपस में इनकी भिड़ंत होती रहती है और जब भी एक कार्टेल का व्यक्ति किसी और कार्टेल के हाथ लग जाता है तो वो उसे अपने साथ पकड़कर अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं और उसके बाद काफी ज्यादा भयानक तरीके से उसे मारने लगते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका दूसरे कार्टेल में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतना ज्यादा खौफ हो जाए कि वो कार्टेल कितना ज्यादा भयानक है, उसने दूसरे व्यक्ति को कितने ज्यादा बुरे तरीके से मारा था। और इसी तरीके की वो लोग वीडियो बनाया करते थे। और इस टाइम अगर देखा जाए, जो ये लोग अपनी गाड़ी लेकर फेडरिको की गाड़ी के सामने आए थे, ये एक कार्टेल लॉस वाइग्रोस के सदस्य थे। वो लोग फेडरिको के पास आते हैं क्योंकि फेडरिको एक दूसरे कार्टेल सीजेएनजी के लिए काम किया करता था। तो वो लोग उसके पास पहुंचते हैं, उसे गाड़ी से नीचे उतारते हैं, अपनी गाड़ियों में उसे डालते हैं और उसके बाद अपने अड्डे पर उसे लेकर जाते हैं। वहां पर ले जाकर वो लोग अगली काफी देर तक उससे पूछताछ करते हैं, काफी बुरे तरीके से वो लोग उसे पीटते हैं। इस टाइम उन लोगों के पास हथियार मौजूद थे, तो काफी सारी ऐसी बंदूकें मौजूद थी जो कि देखने में ही काफी ज्यादा बड़ी होती हैं और उनके जरिए और काफी सारे डंडे भी उन लोगों के पास मौजूद थे, जिससे कि वो लोग फेडरिको को पीटने लगते हैं। वहां पर काफी बुरे तरीके से वो इसे पीटते हैं। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वो लोग इससे लेना चाहते थे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो इससे ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इसे यूं ही नहीं छोड़ देते, जबकि उसे और ज्यादा भयानक तरीके से वो उसे पीटने लगते हैं। और इसी टाइम पूछताछ के दौरान फेडरिको ने अपना नाम उन लोगों को एल सीरी बताया। बाद में एल सीरी के नाम से ये वीडियो दुनिया में काफी ज्यादा वायरल होती है। और इस टाइम तो आप लोग भी जानते हैं कि ये वीडियो कितनी ज्यादा वायरल हो चुकी है। दरअसल उस टाइम एल सीरी को, या फिर हम लोग कहें फेडरिको को, वो लोग काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते करते, अपनी पूछताछ करते करते अगली शाम का टाइम हो चुका था, तो वो लोग उसे पकड़कर अब जंगल की तरफ लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर फेडरिको के साथ असली टॉर्चर शुरू होता है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ये इसे मार पीट रहे थे, लेकिन वहां पर उस जंगल में ले जाने से पहले उन्होंने फेडरिको के दोनों ही हाथ पीछे की तरफ बांध दिए थे। उसके बाद वो लोग उसे एक सुनसान जंगल
में लेकर जाते हैं और वहां पर ले जाकर नीचे उसे लेटाकर और उससे बातें करने लगते हैं। इस टाइम पूछताछ के दौरान फेडरिको काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो रो रहा था, उन लोगों के सामने भीख मांग रहा था कि वो उसे छोड़ दे। वो अगर चाहे तो वो अपने कार्टेल को छोड़कर इनके कार्टेल को भी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अपने कार्टेल के जिसमें कि अब वो काम किया करता था, उनके सारे के सारे राज बताने के लिए वो तैयार है। इस टाइम वो कुछ और नहीं जबकि अपनी गाड़ी में ड्रग्स लेकर जा रहा था। तो वो सारी की सारी ड्रग्स वो इस कार्टेल को देने के लिए तैयार है। जो कुछ भी ये लोग उससे चाहते हैं वो सारे ही चीजें वो करने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में बस वो उसे जिंदा छोड़ दे। Mi apodo es Siri. Trabajo para trabajo para el cartel Jalisco Nueva Generación. Me desempeño vendiendo droga y como sicario. Trabajo en compañía del Barzón, de Benja, de la Guayabita y del Rábano. Nos apoya Rodrigo Tejeda. लेकिन शायद इन सारी ही चीजों के बारे में अच्छे से फेडरिको भी जानता था कि ये लोग उसे जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके से काफी सारे कार्टेल के और भी लोग फेडरिको को भी पहले फंस चुके थे। और उसके बाद फेडरिको ने जो उनका हाल किया था उसके बारे में फेडरिको काफी अच्छे से जानता था, और यही कारण था कि वो लगातार इन लोगों के सामने रिक्वेस्ट करता जा रहा था। अपने कार्टेल के बारे में भी वो उन्हें बताता है कि उसके कार्टेल के लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने किसी भी सदस्य के ऊपर वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि कल को हो सकता है ये बंदा किसी और कार्टेल के हाथ लग जाए तो वो उसे छुड़ाने की कोशिश करें या फिर कोई और उसके लिए प्रबंध करें, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। और यही कारण है कि वो अपने कार्टेल को छोड़ना तो चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक बार जब उसने ज्वाइन उसे कर लिया है तो उसके कार्टेल के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये उनके कार्टेल को छोड़ दे। और जितने भी सीक्रेट उन कार्टेल के इसे पता है वो किसी और कार्टेल को जाकर बताए, और यही कारण है कि वो अपने कार्टेल को नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर वो लोग इसकी जिंदगी को बख्श देते हैं तो वो अपने कार्टेल को छोड़ने के लिए तैयार है और सारी की सारी चीजें वो डिटेल से बता देगा जो कि अपने कार्टेल के बारे में वो जानता है। लेकिन दूसरी तरफ लॉस वाइग्रस वाले कार्टेल को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये क्या कुछ बोल रहा है। बस वो लोग जितनी इंफॉर्मेशन उससे ले सकते थे वो सारी ही इंफॉर्मेशन ले लेने के बाद अब इसे जंगल में ला चुके थे, और यहाँ पर लाकर उन लोगों के पास एक बंदूक थी। उस बंदूक से उसके गर्दन पर मारने की कोशिश करते हैं। इस बात को वो लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे कि इसके शरीर के किस हिस्से पर वो गन लग रही है। वो लगातार इसे पीटते जा रहे थे और उसके बाद उन लोगों का असल टॉर्चर शुरू होता है। वो लोग एक चाकू लेकर आते हैं, एलसीरी को सीधा का सीधा लिटाने की कोशिश करते हैं। इस टाइम एलसीरी अपने आप को बचाने के लिए अपने जो घुटने थे वो पेट के पास लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दोनों ही हाथ पीछे की तरफ इस टाइम बांध दिए गए थे। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन कार्टेल के लोग उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। इस टाइम यहाँ पर 3 से 4 लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति उसकी वीडियो बना रहा था टॉर्च लेकर, क्योंकि सारा का सारा रात को ये सीन हो रहा था वहां पर, और बाकी बचे हुए लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे। इस टाइम एक आदमी के हाथ में चाकू था, दूसरे के हाथ में बंदूक थी, तीसरा इन सारी ही चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था, और इसके अलावा वहां पर जो कोई भी मौजूद था वो इन तीनों की ही मदद कर रहा था। और उसके बाद जिस व्यक्ति के पास गन थी, एक दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ था, वो इसे सीधा करने लगता है, और जिस व्यक्ति के पास चाकू था उसने उसके सीने से चाकू लगाकर उसकी स्किन को काटना शुरू कर दिया। वो नीचे तक काटते हुए उस चाकू से उसकी स्किन को लेकर जाता है, उसके बाद नीचे से कट लगाता है, उसके बाद ऊपर की तरफ वापस कट को लाने लगता है। लेकिन इस टाइम एलसीरी को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था उसके बारे में हम लोग शायद अंदाजा भी ना लगा पाए, लेकिन दर्द के कारण वो अपने दोनों ही पैरों को वापस छाती से लगा लेता है। लेकिन इस कार्टेल के लोग एक तो इसको ऊपर से पकड़ता है, दूसरा इसके पैरों को पकड़कर सीधा करने लगता है, और वो व्यक्ति जिसके हाथ में कि इस टाइम चाकू था वो अगला अपना प्रोसेस शुरू कर देता है, और कुछ ही देर बाद इसके पेट को रेक्टेंगल शेप में काट दिया जाता है। इस टाइम एलसीरी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके पेट की जो छोटी आंत थी बड़ी
बड़ी आग थी वो काफी हद तक इस टाइम बाहर आ चुकी थी, लेकिन ये लोग यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। जबकि एलसीरी को नीचे लेटाकर उसके उस घाव में हाथ डालते हैं जहां पर कि अभी अभी इन लोगों ने कट लगाया था, और उसके बाद ऊपर का जो मांस का हिस्सा था उसे उखाड़कर अलग कर देते हैं। उस टाइम वीडियो में वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी कि किस तरीके से इसके इंटरनल ऑर्गन्स इस टाइम काम कर रहे हैं। एक साइड दिल धड़क रहा था, दूसरी तरफ उसकी किडनी को देखा जाए, लीवर को देखा जाए, पेट की सारी आंतड़ियां साफ साफ नजर आ रही थी। और सबसे ज्यादा तो दिल दहला देने वाली बात ये थी कि इस टाइम भी एल सीरी जिंदा था। उसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स वो लोग साइड में खड़े होकर देख रहे थे, उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, और इस टाइम भी एल सीरी जिंदा था। वो दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन उन लोगों को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद वो लोग उनके इंटरनल ऑर्गन्स को एक एक कर बाहर निकालने लगते हैं। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके दिल को भी बाहर निकाल लिया जाता है, और उसके बाद तो एल सीरी की भी सांसें थम जाती हैं। उसके बाद इस वीडियो को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो को बनाया गया था, जितने बुरे तरीके से एल सीरी को मारा गया था, अगर वो वीडियो आप लोग देखते हैं तो यकीन मानिए कि हो सकता है शायद वो सारे के सारे विजुअल्स आपके दिमाग से अगले काफी दिनों तक निकल ही ना पाए। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव है इस तरीके के ग्रूसम एक्ट्स को अगर आप लोग नहीं देख सकते तो प्लीज उस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि अगले काफी दिनों तक आप लोगों को उसके विजुअल्स नजर आते रहेंगे। मैं उस एक्चुअल वीडियो को, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल है, यहाँ पर यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर आज शाम को मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। वैसे ये घटना 2018 में घटी थी, उसी टाइम ये वीडियो बनाई गई थी, लेकिन पिछले काफी दिनों से शायद वो कभी बाहर ही नहीं आई थी। लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुई है तो इसे देखने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही बात सोचता होगा, आखिरकार कोई व्यक्ति इस तरीके के कांड को कैसे अंजाम दे सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताएं कि क्या आप लोगों ने ये वीडियो देखी है। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट बर्ड को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।